इस वीडियो को बनाने के लिए ना बहुत झेला है भाई। तो भाई साहब इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो का क्या इंपॉर्टेंस है जानना, तो यहाँ पर फोकस करना जो अभी दिखाने जा रहा हूँ। देखना अच्छे से, आपको बहुत कुछ इंटरेस्ट लगेगा और इस वीडियो के एक एक सेकंड देखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ही अमेजिंग इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा जो नेट पर कोई भी शेयर नहीं करने वाला है आपके साथ, ना अभी तक कोई ऐसा वीडियो बना है इसके कंपैरिजन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखें यहाँ पर हम किस फील्ड की बात कर रहे हैं। ये इंडिया का टॉप कॉलेज है। अगर हम बात करेंगे प्लेसमेंट के बारे में, जितने भी इंडिया में कॉलेजेस में सबसे टॉप कॉलेज यही है प्लेसमेंट के मामले में, बिकॉज मेरे पास सारे कॉलेजेस का डेटा है। खास करके इस ब्रांच का देखिएगा, यहाँ पर फोकस करना आप, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, और ये डेटा है आरटीआई से आया हुआ है। 2023 और 24 का डेटा है। इस साल कहते नहीं है सचमुच का रिसेशन है। जिस आईआईटी में 90% एवरेज प्लेसमेंट हो रहा था, उधर 75 प्लेसमेंट हो गया है। बस ये इस आईआईटी का कहने की क्या बात है, इसमें भी थोड़ा कम हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे एवरेज पैकेज कितना है सीएससी का, लगभग 53 लाख। लास्ट ईयर 2-4 लाख ज़्यादा था, इस साल 4 लाख कम हुआ है। हाईएस्ट पैकेज परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट कितना आप देखेंगे यहाँ पर 96% है। समझ रहे हैं, इस दौर में भी इतना ज़्यादा अच्छा पैकेज है। हम इस ब्रांच की बात करने जा रहे हैं। तो भाई साहब ऐसे ब्रांच के बारे में अगर जानना है, पेशेंस तो चाहिए, पूरा वीडियो तो देखना होगा। और अगर आप चाहते हैं अच्छा फ्यूचर आपका बने, आप जो चीज़ चूज़ करे हो अपने फ्यूचर के लिए, जो सोचे हो, आपको क्या पता वो सही है या गलत है। नेट पर तो आता नहीं है, वो जो आता है कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। तो कैसे वेरीफाई करोगे? 2 तरीका है। या तो आप घर में कोई बंदे हैं जो इस फील्ड में बहुत अच्छा रिसर्च कर रहे हैं काफ़ी साल से, उनसे पूछ लीजिए, या फिर मेरे पास आइए, मेरे 1-to-1 सेशन में ज़रूर आइए। ऐसे बच्चे जो चाहते हैं काफ़ी अमेजिंग आउटकम अपने लाइफ में, अपने एबिलिटी, अपने रिसोर्सेज के जरिए, तो इसलिए 1-to-1 सेशन है। इसका फीस है 1500, बट अभी ऑफर में है 33% ऑफ चल रहा है, ओनली 999 रुपीज़। इसके साथ मैं देता हूँ, इसमें 1-to-1 लाइव सेशन, वीडियो सेशन होता है। ये 10 कोर्सेज फ्री। आप 3 कोर्सेज पर ध्यान देना, बाकी कोर्सेज इंपॉर्टेंट है, ग्राफिक डिजाइनिंग सब इंपॉर्टेंट है। ये जो है, ये भाई साहब बहुत ही अमेजिंग कोर्स है। क्यों, मैं आपको 2 सेकंड बताऊंगा। ये C++ जो आपका है काम आएगा, सी भी काम आएगा। आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा, सर ये तो नेट पर फ्री में हमारे को मिल जाता है। वो फ्री वाला और इसमें बहुत डिफरेंस है, कम से कम 30-40% का डिफरेंस है कुछ जगह के साथ। तो ये बहुत ही अमेजिंग है, प्लस सर्टिफिकेट भी मिलता है आपको। दैट्स नॉट ऑल, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश ये जो कोर्स है ये मेरा लाइफ चेंज किया है। टुडे आई एम शेयरिंग डेटा विद यू ओनली बिकॉज ऑफ दिस थिंग। इसमें 3 चीज़ मैंने सीखा है, स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग। स्कूल का पढ़ाई और कॉलेज के पढ़ाई में ह्यूज गैप है, तो आपको पता होना चाहिए कैसे कॉलेज में पढ़ाई करते हैं। राइटिंग, बिकॉज ऑफ वे ऑफ राइटिंग बहुत सारे बच्चे कम पढ़ के अच्छे मार्क्स लाते हैं, बहुत सारे पढ़ के थक जाते हैं, अच्छे नंबर नहीं आता है। आई वॉज इन द सेकेंड कैटेगरी, पढ़ता तो था, आउटकम आता नहीं था। Then I got something, that is the way of writing on the answer sheet so that you can get better marks with the same amount of knowledge. And I caught something amazing about it. And after implementing such thing on the answer sheet, my dear, I topped 6 times consecutively in engineering from third semester to 8th semester. और सबसे इंपॉर्टेंट स्पीकिंग, बहुत सारे का बेसिक कमजोर होता है। इस कोर्स में टॉप कॉलेजेस के बच्चे हैं, 1000+ बच्चे ऑलरेडी हैं, और नेगेटिव फीडबैक बहुत नेग्लिजिबल मेरे पास आया, 1-2%, और उन्हीं का आया जिनको लगता है 1 सेकंड में इंग्लिश सीख जाएंगे। ऐसा नहीं होता, आपको ही पता है, टाइम लगता है। तो जरूर इसको अवेलेबल कराइए। इसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है। किसका? काउंसलिंग के साथ ये सब कुछ फ्री है। अगर कोई इंग्लिश अलग से खरीदना चाहता है, काउंसलिंग लेना नहीं चाहता है, तो ले सकता है। 499 रुपीज़ का है, वो डिस्क्रिप्शन लिंक है। लिंक के से एक प्रोमो कोड है, उसको यूज़ करना, थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा आपको।
अब चलते हैं, बहुत ही अमेजिंग बातें करने वाले हैं यहाँ पर, दैट इज हियर। हम क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं मैं आपको बता देता हूँ। दैट इज व्हाट, सीएससी एंड सीएससी विद स्पेशलाइजेशन, ये हम बात करने वाले हैं। तो क्या क्या मैं पैरामीटर्स यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ, फ्यूचर स्कोप, एवरेज सैलरी, गवर्नमेंट जॉब्स, प्राइवेट जॉब्स, आसान ज़्यादा कौन सा है, सिलेबस में क्या डिफरेंस होता है, हायर स्टडीज़ क्या क्या है इसमें। तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन से स्पेशलाइजेशन अभी मार्केट में मिल रहा है, मतलब कौन कौन से स्पेशलाइजेशन अभी मार्केट में आप देखते हैं ऐसे, तो वो हम पहले देखते हैं, फिर इसके आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है। सो स्पेशलाइजेशन यहाँ पर है, सीएससी स्पेशलाइजेशन। देखिए किसी भी कॉलेज में जाइए, जितने भी इंडिया में कॉलेजेस हैं, सब जगह पर ऊपर नीचे करके यही सारे स्पेशलाइजेशन दे रहे हैं। कितने स्पेशलाइजेशन है, 3, इधर 3, इधर 3, कितना 9 हो गया, और 2 यहाँ पर 11 स्पेशलाइजेशन है। ये सारे स्पेशलाइजेशन आप देखेंगे जहाँ भी जाएंगे, इन्हीं से रिलेटेड सारे स्पेशलाइजेशन है, टोटल स्पेशलाइजेशन यही है। बट इनमें से एक ही चूज़ करेंगे, बेस्ट कौन सा है इस पर भी थोड़ा बता दूंगा मैं। एवरेज की बातें करेंगे यहाँ पर, एक्सेप्शनल बातें बात नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पर हम देखेंगे 100 में 80-90 बच्चों को क्या चाहिए। अगर आपको पर्सनलाइज गाइडेंस चाहिए तो भाई मेरा काउंसलिंग से ज्वाइन करना पड़ेगा, और अगर फ्री में, ये फ्री में जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये बड़ा अमेजिंग इन्फॉर्मेशन है, इसको ऐसे मत समझना। काफ़ी टाइम रिसर्च, काफ़ी टाइम एफर्ट डालने के बाद रिसर्च मतलब ये इन्फॉर्मेशन मेरे को मिला है। तो ये स्पेशलाइजेशन आपको पता लग गया कौन कौन से आपके पास स्पेशलाइजेशन है। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करें किससे, फ्यूचर स्कोप से। किसमें ज़्यादा फ्यूचर स्कोप है, सीएससी खाली में या फिर सीएससी स्पेशलाइजेशन में। मैं 1-1-1 करके मार्क्स दूंगा, फिर आपको समझ में आएगा। अगर एक लाइन में आंसर चाहते हो 1, मतलब क्या है, सीएससी में ज़्यादा बेटर फ्यूचर स्कोप है एज कंपेयर टू सीएससी स्पेशलाइजेशन। ऐसा क्यों जी, वाई आई एम सेइंग सो, रीज़न एक ही है, सीएससी करने के बाद आपके पास सारे रास्ते खुले हैं। किसी भी रास्ते, 11 रास्ता नहीं है, और भी रास्ते हैं सीएससी में, वो भी खुले हैं आपके लिए। बट अगर आपने स्पेशलाइजेशन ले लिया तो आपका पढ़ाई स्पेशलाइजेशन में ही होगा। आप बोलेंगे सर मैं क्या दूसरी जगह जा नहीं सकता, जा सकते हो, क्वेश्चन मार्क आएगा। अगर आपने सीएससी AIML पढ़ा है, साइबर सिक्योरिटी में क्या कर रहे हो। अगर आपने साइबर सिक्योरिटी पढ़ा है तो भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या कर रहे हो आप, क्वेश्चन मार्क। प्लस अच्छा सिलेबस में कितना डिफरेंस होता है मैं दिखाऊंगा आपको, फिर कुछ आपको और समझ में आए। तो अभी के हिसाब से सीएससी स्पेशलाइजेशन उसी को लेना चाहिए जिसको सीएससी मिल नहीं रहा है। अब कौन सा लेगा भाई साहब स्पेशलाइजेशन, इतने सारे स्पेशलाइजेशन है, मैंने खुद दिखाया, ये 11 के 11 हैं। कॉलेज वाले कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। जो रिसेप्शन में बैठी रहती हैं या बैठे रहते हैं वो बोलते हैं, वही अच्छा बोलेंगे जिसमें बच्चे कम है, क्योंकि उन्हें बच्चा बनना है। आपको मैं आपको बताऊंगा किस स्पेशलाइजेशन में आपको करना चाहिए अगर सचमुच का एक ब्रॉड एस्पेक्ट में अच्छा फ्यूचर आपको चाहिए। अच्छा, किसी में भी जाके अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं, बट मैं एवरेज बातें करूंगा। एवरेज में कहाँ अच्छा हो सकता है, किस में ज़्यादा जॉब्स है वही मैटर करता है, किस में अच्छे एवरेज पैकेज हैं मैटर करता है। तो फर्स्ट, ये डबल कैसे हो गया, अच्छा ये फर्स्ट हो गया, और दूसरा कहाँ गया मैं आपको बता देता हूँ, ये सेकंड, ये दोनों भी नहीं मिला, फुल स्टैक डेवलपर, ये 3 मैं रिकमेंड करता हूँ। आपके दिन में क्वेश्चन होगा 2, साइबर सिक्योरिटी आपने नहीं बोला, AIML नहीं मिला, IoT नहीं बोला, क्या बात होगी, मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं बोला, चलो मान लेते हैं भाई बिजनेस मैनेजमेंट नहीं बोला, मान लेते हैं, तो आपने ये सब नहीं बोला, ये तो अच्छा है। इसके पीछे रीज़न एक ही है, साइबर सिक्योरिटी, AIML, क्लाउड कंप्यूटिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, फुल स्टैक डेवलपर, और उसके बाद आपका डेटा साइंस, इनमें से मैं वही आपको रिकमेंड करा जिस फील्ड में अच्छा नंबर ऑफ जॉब्स अवेलेबल रहता है। ऐसा नहीं सीजनल आया गया, मैं थोड़ा काइंड ऑफ एवरग्रीन आपको बताया ताकि आप उस ब्रांच को लेंगे, जॉब तो लग जाएगा भाई। जॉब ही नहीं लगेगा तो क्या करेंगे बताओ,
अब पीएम तो बहुत अच्छा पोस्ट है, पावरफुल है, अब पीएम बन नहीं सकते, उसका पोस्ट में क्या जानना क्या है। अच्छा ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कोई नहीं बन सकता, लेकिन बनने का प्रोबेबिलिटी कितना निकालना, 140 करोड़ में एक पीएम बनते हैं समझ रहे हो, पीएम छोड़ो, इधर सीएम बन नहीं सकता, बड़ा मुश्किल है। पता लगा 10 करोड़ में एक सीएम, 20 करोड़ में एक सीएम, पीएम तो बहुत दूर की बात है। समझ पा रहे हैं क्या बोलूं, तो मैं इधर एवरेज की बातें कर रहा हूं भाई। ओके नाउ हम यहां पर आते हैं। अब इस जगह पर हमारे पास क्या हो चुका है, याद है आपको, ये मैंने बोला था 1, ये बोला था 0, अभी इसमें आया नहीं है। सेकेंड, एवरेज सैलरी किसका ज़्यादा होता है, तो भाई ये डिपेंड करता है कौन से फील्ड में आप जा रहे हैं। तो यहाँ पर हो गया 2 और इधर हो गया 1, स्पेशलाइजेशन भी हो सकता है, आपका खाली सीएससी में भी हो सकता है। कितना सैलरी मिलता है मैं दिखाऊंगा, पहले 2-1 कर लेते हैं, फिर और एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, सबका प्रूफ दूंगा आपको, पहले 2-1 करते हैं ना बिना प्रूफ का मज़ा नहीं आता है। सो 2-1 दो चीज़ हो चुका है, एवरेज वाली बात करते हैं, चलो एवरेज वाली बात करते हैं। पहले 2-1 हो चुका है, ठीक है, याद रखना आप लोग। चलते हैं एनआईटी जयपुर 2023-24 का डेटा। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का एवरेज पैकेज कितना है, 18 लाख है। क्या ये स्पेशलाइजेशन दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, ओके। आईआईटी गुवाहाटी सीएससी का एवरेज पैकेज कितना है, 42 लाख है। क्या ये स्पेशलाइजेशन दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं अभी तक, अभी जो आया है वो आगे होगा। तो बोलोगे सर क्या स्पेशलाइजेशन भी यही पैकेज मिलेगा, तो मैं आपको एक चीज़ सच्चाई बता देता हूँ, इट विल बी डिपेंड ऑन द कॉलेज, इन विच कॉलेज यू आर स्टडिंग। बहुत सारे यूट्यूब पर आएंगे बोलेंगे स्किल मैटर करता है, झूठ बोल रहे हैं, खाली स्किल मैटर नहीं करता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कहाँ कंपनी आती है। अब कॉलेज में कंपनी नहीं आ रही तो स्किल क्या करोगे यार, आउटसाइड कैंपस जॉब लेने जाओगे 10 लाख का जॉब नहीं मिलता यार, बड़े मुश्किल से 5 लाख का जॉब मिलता है। एज ए फ्रेशर कोई नहीं पूछता, और नेक्स्ट 4-5 ईयर्स में सीएससी वालों का जो तादाद बढ़ रहा है, मुझे शक नहीं है, मैं श्योर हूँ, ये जो स्ट्रगल अभी लग रहा है फ्रेशर को जॉब लगने में 3 गुना बढ़ जाएगा, बिकॉज नंबर ऑफ जॉब्स थोड़ा घटेंगे। आएगा एआई का वीडियो लाऊंगा मैं एआई की वजह से नंबर ऑफ जॉब्स घटेगा, कैसे घटेगा, कितना घटेगा बताऊंगा उसमें। तो उस वजह से क्या होगा, स्ट्रगल ज़्यादा होगा अगर आप नॉर्मल कॉलेज से पढ़ रहे हैं। तो नॉर्मल कॉलेज में ही ये सारे स्पेशलाइजेशन का काम चल रहा है, जहाँ पर प्लेसमेंट बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है, खाली सीएससी में प्लेसमेंट होता है। आजकल तो प्लेसमेंट हो जाता है, पहली बात खुश हो गए, ज्वाइनिंग डेट नहीं आई आका, ज्वाइनिंग डेट ही नहीं आया तो भाई जॉब ही नहीं लगा आपका। ये स्पेशलाइजेशन का चक्कर इसलिए ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, लॉन्ग टर्म उसका प्लान है, कुछ अच्छा प्लान किया है सचमुच का, उसके अकॉर्डिंग नहीं, मार्केट के अकॉर्डिंग, मार्केट के डिमांड के अकॉर्डिंग, तो बढ़िया हो सकता है। तो ये जो सैलरी पैकेज है ये सीएससी कोर को मिला है, सीएससी स्पेशलाइजेशन को नहीं मिला है। तो सीएससी स्पेशलाइजेशन को क्या मिलेगा इतना पैकेज, डिपेंड करेगा भाई कौन से कॉलेज से पढ़ रहा है, तो उसके हिसाब से है। और अगेन कौन से स्पेशलाइजेशन में पढ़ रहा है, उसका सैलरी कितना है। फॉर एग्जाम्पल कोई AIML से पढ़ता है, उसका सैलरी ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू बायो इन्फॉर्मेटिक्स। कोई अगर डेटा साइंस से पढ़ता है, उसका सैलरी ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू किसका, आपका फुल स्टैक डेवलपर। समझ पा रहे क्या बोल रहा हूँ मैं, इस हिसाब से है। ओके जी, सो अब आते हैं वापस यहाँ पर 1-2 का हमारा कहानी हुआ था, तो ये कहाँ तक पहुँचा था 2-1 अभी तक पहुँचा है। गवर्नमेंट जॉब्स किस में मिलता है आपको, तो आइए दिखाते हैं सरकारी नौकरियां क्या, पिटारा हमारे पास खुल के आता है। सो कुछ गवर्नमेंट जॉब्स अभी निकले हैं, देखो एक कहाँ गया। पहली बात तो सीएससी गवर्नमेंट जॉब्स बहुत कम होता है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब्स बहुत सारे हैं। ये NPCIL का भी निकला था, इसमें कोई सीएससी का है क्या, देखते हैं, अगर है तो ठीक, नहीं है तो अच्छा। मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक सिविल कंप्यूटर कहीं दिख रहा है, ये हिंदी वाला है, चलो अंग्रेजी वाले में आपको लेके चलते हैं, बिकॉज फैमिलियर इंग्लिश से हो गया है, इसमें कंप्यूटर तो है ही नहीं यार। अच्छा कहाँ जहाँ है वहाँ चलेंगे अपन। तो मैं आपको क्या दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको भी 2 सेकंड में बताने जा रहा हूँ, थोड़ा टाइम दीजिए। कहीं कंप्यूटर मिल गया तो बात बनेगा ना, कंप्यूटर मिल नहीं रहा है, क्या करें बताओ। NPCL NTPC
इसमें भी कंप्यूटर होने का चांसेस कम है। तो मैं पहली बात आपको दिखा रहा हूँ कंप्यूटर का जॉब्स कितना कम आता है सरकारी में। नेक्स्ट हमारे पास जो एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, PGCIL, यहाँ पर नालको, NPCIL, NTPC, इसमें कुछ है, इसमें इलेक्ट्रिकल ज़्यादा वैकेंसी रहता है। कंप्यूटर, हाँ एक कंप्यूटर साइंस का वैकेंसी है, देखिए 5 वैकेंसी है PGCIL में। इसका काफ़ी अच्छा पैकेज लगता है, 18-20 लाख का पैकेज है। कंप्यूटर साइंस में चलते हैं, यहाँ पर देखें क्या बोला है कंप्यूटर साइंस, और इसमें पोस्ट का बोला है। इसमें एक चीज़ मेरे को जो दिखाना है आपको, यहाँ पर देखिए क्या बोला हुआ है, किस ब्रांच को एलिजिबल कर रहे हैं। बीटेक BE होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्पेशलाइजेशन का जिक्र नहीं है। तो यहाँ पर 2 केस हो सकता है, या तो आप एलिजिबल हैं या नहीं है। ऐसे ही कंप्यूटर साइंस का गवर्नमेंट जॉब ना के बराबर आता है। ऊपर से अगर आप इनएलिजिबल हो गए, बिकॉज सब कुछ पता नहीं है, एलिजिबल करेंगे नहीं करेंगे कुछ नहीं पता, चांस हाई है, लगता है मुझे हो सकता है नहीं करें, बिकॉज ऐसा हो चुका है काफ़ियों के साथ। उन्होंने मैकेनिकल पढ़ाई कर लिया, कॉलेज वालों ने बोला मैकेनिकल जैसा ही होता है, प्रोडक्शन पढ़ लो, सेम ही तो है, पढ़ाई कर लिया, सर्टिफिकेट मिला प्रोडक्शन का, कहीं अप्लाई नहीं कर पाया लगभग, बिकॉज प्रोडक्शन का जॉब्स निकलता ही नहीं है, सरकारी नौकरी है ही नहीं, सब जगह मैकेनिकल मैकेनिकल मैकेनिकल, समझ पा रहे हैं। इसलिए हम सबको बोलते हैं भाई प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल, ये बायोमेडिकल, इनमें ना पढ़ के मैकेनिकल पढ़ लो, कम से कम भाई ससुरा कुछ तो फॉर्म भर पाओगे यार, कुछ तो मतलब ये मार्केटिंग के चक्कर में मत पढ़ना, पहले बता देता हूँ, ये कोई बताएगा ही नेट पर आके, आप ढूंढो वीडियो नहीं मिलेगा, आप रेयरली देखो कोई बात करेगा, बिकॉज भाई ये सिचुएशन फेस नहीं कर रहे हैं। ये जो आप वीडियो बना रहे हैं देख रहे हो, ये नए जनरेशन वाले हैं, लास्ट ईयर पास आउट किए हैं, 3rd ईयर में हैं, 2nd ईयर में हैं, वो किसको कैसे पता लगेगा भाई क्या प्रॉब्लम आता है बताना, तभी तो ऐसे वीडियो होते हैं, 2 मिनट का, 10 मिनट का, 5 मिनट का डेटा नहीं होता है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं, पहली बात मैं आपको और एक चीज़ दिखाना चाहता हूं जो इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे यहाँ पर जितने भी जॉब्स निकले हैं, मेरे पास बहुत सारे जॉब्स हैं, यहाँ पर CSC का जॉब्स ना के बराबर है, देखिए ना के बराबर CSC का जॉब्स निकलता है। इसे मैं ये सारे निकाल चुका हूँ। ONGC का देख लेते हैं, ONGC का देख लो, CSC का जॉब्स क्या है, ना के बराबर CSC का जॉब्स है। वैकेंसी मिलेगा तभी बहुत कम मिलेगा आपको, बहुत ही कम वैकेंसी मिलता है आपको, ठीक है। कंप्यूटर साइंस का आपको दिख रहा है कहीं यहाँ पर, मेरे को तो बहुत, मैंने आज इतने साल से मैं हूँ तो कंप्यूटर साइंस का गवर्नमेंट जॉब बहुत ही रेयर निकलता है, खाली प्राइवेट जॉब्स है, दैट टू आप स्पेशलाइजेशन ले लोगे और बेड़ा गर्क। तो यहाँ पर आते हैं हमारे, क्या करेंगे अब, कहाँ कहाँ आया था, फिर से लिखते हैं 1 0 2 1 3 1। गवर्नमेंट जॉब्स का अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ही ख़राब है भैया इस फील्ड में, खास करके मैं जो आपको बताया, दिखाया प्रूफ के साथ। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे प्राइवेट जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ ज़्यादा मिलता है। देखो ध्यान सुनना, कंप्यूटर साइंस आपने पढ़ाई किया तो यू आर एलिजिबल फॉर ऑल द फील्ड, नो क्वेश्चन आस्क, कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, ना टेक्निकल में पूछेगा, ना कोई HR राउंड में पूछेगा, बिकॉज जहाँ भी जॉब लेने जाओगे आप, डिग्री काफ़ी ज़्यादा नहीं है। कॉलेज मैटर क्यों करता है, बिकॉज कॉलेज में कंपनी आती है। डिग्री क्यों मैटर करता है, बिकॉज वो बेसिक एलिजिबिलिटी है। अब नेक्स्ट मैटर क्या करेगा, आपका स्किल, आपका एबिलिटी। तो अगर आप CSC से करते हो, आप किसी भी कंपनी में के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अगर आपने पढ़ लिया साइबर सिक्योरिटी, तो आप क्लाउड कंप्यूटिंग में के लिए कितना एलिजिबल नहीं होंगे, गेम डेवलपमेंट के लिए एलिजिबल इतना नहीं होंगे, कुछ जगह पर हो सकता है अलाउ कर दे, बट फंडामेंटली यू आर नॉट एलिजिबल। तो उस केस में आप सेकंड प्रेफरेंस कैंडिडेट कहलाओगे कंपनी वालों के लिए। अच्छा, यहाँ पर एक पॉजिटिव साइड भी है, अगर बंदा को, कंपनी वालों को AI/ML चाहिए होगा, अगर आपने CSC AI/ML से बीटेक किया है, हो सकता है कंपनी आपको प्रेफरेंस, फर्स्ट प्रेफरेंस दें। लेकिन देखो, एक CSC कोर्स से किया है, वो 10 जगह के लिए एलिजिबल है। अगर आप हर जगह 10 स्पेशलाइजेशन है नहीं, 3-4 स्पेशलाइजेशन है, तो आप सिर्फ पर्टिकुलर एक चीज़ के लिए एलिजिबल हो, वो सबके लिए एलिजिबल है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, फेयर लेंगे, इसको हम देंगे 1 और इसको भी देंगे 1, तो कितना हो गया, तो 4 और 2 हो गया आपका, 4 and 2। यहाँ पर किसी भी बच्चे को कोई डाउट है ना, कमेंट करना भैया।
आपको लगता है नहीं मैंने किसी को बायस्ड कर दिया, देखो ना सीएससी वाले मुझे पैसा देंगे ना सीएससी स्पेशलाइजेशन मुझे पैसे देंगे। पैसे कहाँ से आएगा? जब मैं आपको अच्छे से गाइड करूँगा। कब पैसे आएगा भाई? आता रहेगा ये लाइफ टाइम, आ रहा है 12 साल से, अब भी आएगा। बिकॉज यही मेरा काम है, अच्छे से गाइड करना, अच्छे से पढ़ाना जो मेरे पास बच्चे हैं। दैट इज़ माई वर्क एंड ये काफ़ी एथिकली ऑनेस्टली मैं करता हूँ। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं आसान कौन सा है। सर ये आसान है या फिर ये आसान है? देखो आसान हार्ड कुछ भी नहीं है, मैं सिलेबस आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, आप देख लेना। तो भाई दोनों का ही बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। पहले ये बताऊँ, सिलेबस में सिर्फ 5 या 7-8 सब्जेक्ट का डिफरेंस है, ये मेनली डिफरेंस होता है। आप अगर बीटेक सीएससी इस एक जगह से कर रहे हैं, दूसरी जगह से करेंगे, तब भी 10% का सिलेबस का डिफरेंस होगा, मतलब 5-6 सब्जेक्ट का फिर भी डिफरेंस आ जाएगा। सेम सब्जेक्ट्स कहीं नहीं पढ़ाया जाता है, बट फंडामेंटल सब्जेक्ट्स क्या होता है वो सेम होते हैं। कहानी समझ में आ रहा है आपको क्या बोल रहा हूँ मैं? सो इस जगह पर हम क्या करेंगे, इसको भी 5 देंगे और इसको 3 आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट हम आते हैं सिलेबस पर। सिलेबस किसका ज़्यादा आसान है, डिफ़िकल्ट है, इफ़ेक्टिव है, तो इस केस में हम खुद देखेंगे क्या हिसाब किताब है। तो यहाँ पर हम चलते हैं, 5 और 3 याद रखना, फिर आपको समझ में आएगा। फिर मैं आपको दिखाऊंगा कुछ चीज़ें जो हो सकता है आपको पता ना हो, लेकिन उससे पहले मैं सिलेबस बताऊं, यही दिखा देता हूँ, बिकॉज एक कुछ बायस्ड हो जाएगा, आपको लगेगा। मैं आपको रिक्रूटमेंट दिखाऊंगा रिसेंट, अभी रिक्रूटमेंट जो आया है, ये सारे रिक्रूटमेंट दिखाऊंगा आपको मैं, ये सारे इसी साल का लगभग है। देखिए NFL का रिक्रूटमेंट आया है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर CSC का कितना पैकेज है, मतलब कितना वैकेंसी है। केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, ये देख लीजिए, नहीं है, ओके। यहाँ पर एक भी नहीं मिला आपको, नो प्रॉब्लम, चलो हो सकता है किसी और में मिल जाएगा। बैंक पेपर मिल, इसमें देखिए कोई एक भी वैकेंसी है, सारे ब्रांच देख लीजिए, ओके। नेक्स्ट हमारे पास, ये रिसेंट की बता रहा हूँ, जितना अभी आया है 1-1.5 महीने का जो वैकेंसी आया है उसमें दिखाऊंगा मैं आपको। अच्छा, इसमें आप देखिए कहीं एक IT का है, सिर्फ 3 वैकेंसी है टोटल, ओनली 3। बाकी में देख लो और इसमें देख लो, 3 वैकेंसीज है, ओके। सो अब देखना अच्छे से, सरकारी जिसको मतलब ये JEE के भी देख लो, जो DVC का JEE का आया है। अच्छा, ये देखिए, ये सारे ब्रांचेस का नाम है, देख लीजिए। IT कहीं दिख रहा है आपको? नहीं। अच्छा, नेक्स्ट आ जाइए, हम दिखाएंगे आपको ESC, इसमें वैकेंसी आता है भाई, 2023 का जो आया था, इसमें है इलेक्ट्रॉनिक्स से लोग भरते हैं, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से लोग भर देते हैं इसी में, ठीक है। तो लेकिन इसमें डायरेक्टली वैकेंसी नहीं है, इसमें देख लीजिए, यहाँ पर 4 ब्रांच एलिजिबल है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में भर सकता है ना। यहाँ पर देखेंगे आप, ये तो भाई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, अच्छा ये तो रिजल्ट ही है भाई। अच्छा ठीक, अब आते हैं हमारे पास SPCL, अभी वैकेंसी कुछ दिन पहले आया है, इसमें देखिए कहाँ वैकेंसी है आपका। ये सारे डेटा पर कोई नहीं दिखाएगा, बिकॉज इतना डेटा उनके पास होगा ही नहीं, कहाँ दिखाएंगे। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, केमिकल, उसके बाद ये तो दूसरे हैं, वैकेंसी है ही नहीं, एक भी नहीं है इसमें। किस में आएगा आपको बता दूंगा वैकेंसी। IOCL देखो भाई, इसमें कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें वैकेंसी है। कितना वैकेंसी यहाँ पर एक्चुअली वैकेंसी ने डिटेल्स दिया नहीं, बट इसमें भी कम आता है, कुछ कुछ जगह पर आता है। आप देखिए इतने सारे दिखा रहा हूँ मैं, लगभग 10 वैकेंसी दिखा चुका हूँ, और ये तो शायद आपको पहले दिखाया था मैंने, ठीक है। अच्छा, पावर ग्रिड का देखो, इसमें वैकेंसी है, कुछ वैकेंसी होगा, 2-4, हाँ ये वैकेंसी देखिए 13 और 3 कितने आपका 31 और 6 37 वैकेंसी है इसमें। अच्छा वैकेंसी है, अच्छा सैलरी मिलता है पावर ग्रिड में। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, RCFL। RCFL में क्या वैकेंसी देखो, यहाँ पर केमिकल है, इसके बाद आपका मैकेनिकल है, एक बड़ा हो गया क्या, हाँ केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, फायर सेफ्टी, नहीं है वैकेंसी।
तो आ जाओ यहाँ पर, अब बात करेंगे इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट वैकेंसीज आता या बहुत कम है इसमें, मैं आपको प्रूफ भी दिखाया। अब चलेंगे अपन सिलेबस देखेंगे, सिलेबस का क्या कंडीशन है, एक स्पेशलाइजेशन और एक विदाउट स्पेशलाइजेशन। ये देखो सिलेबस का है, NIT सूरत का है, CSC इंजीनियरिंग का, ये किसका है भाई साहब, JNTU हैदराबाद, है ना। अब यहाँ से देखिए फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस मैच कराओ, फर्स्ट सेमेस्टर सिलेबस मैच कराइए, सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस यहाँ पर मैच कराइए। देखो आप थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस यहाँ मैच कराओ, थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस यहाँ मैच कराओ, आप देखेंगे 10 to 15% का, हार्डली 20% का डिफरेंस आएगा। ये भी बहुत ज़्यादा बता दिया मैंने, बिकॉज 10-15% हर जगह डिफरेंस रहता है। आप देखो यहाँ पर मतलब टोटल सिलेबस देखना, फिर ऐसे एक दो नहीं, टोटल सिलेबस देखोगे तो पता लगेगा। इसके बाद आपका थर्ड सेमेस्टर यहाँ पर आ गया, सिक्स्थ फिफ्थ आ गए यहाँ पर, ये फिफ्थ सेमेस्टर है, सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर मशीन लर्निंग ये आ गया। इसके बाद आपका ये इलेक्टिव कौन कौन से मैं दिखाऊंगा, ये सिक्स्थ है, ये हमारे पास सिक्स्थ है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, ये सेवन्थ कहाँ गया, ये सेवन्थ सेमेस्टर देखो इलेक्टिव वाला कौन सा दिखाऊंगा मैं, ये सेवन्थ है, यहाँ पर भी इलेक्टिव है, और ये लास्ट में एट्थ है, और यहाँ पर भी लास्ट में क्या है आपका, इसमें पेपर नहीं होगा, इसमें इंटर्नशिप होगा, और आपका क्या होता है इंटर्नशिप है, और या फिर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो है। बहुत जगह पर खाली ये NIT में नहीं होता है, बाकी सारे स्टेट के कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज़ में भी होते हैं। कुछ जगह पर पेपर होते हैं, कुछ जगह पर इंटर्नशिप होते हैं, 7 सेमेस्टर का पूरा कंप्लीट, है ना। कुछ जगह पर पार्शियल पेपर होते हैं, 1-2 पेपर होता है जो ऑनलाइन करवा देते हैं। आप देखो यहाँ पर इलेक्टिव देखो कौन कौन से हैं, ये इलेक्टिव है, इन जो देखा था आपने उधर से ये 22 सब्जेक्ट से करवाएंगे वो, ये जो आपने इलेक्टिव यहाँ पर देखा है, इलेक्टिव जो आपने देखा है। और यहाँ पर भी क्या है, प्रोफेशनल इलेक्टिव है, ये देखिए यहाँ से वो करवाएंगे। ये मेनली सिलेबस डिफरेंस है आपका, ठीक है। अच्छा वापस आते हैं अपने यहाँ पर। अगर इसको हम देखें ऐसे, यहाँ तक क्या आ गया, 1 2 3 4 5 0 1 1 2 3, इसको हम कुछ भी लेंगे नहीं, छोड़ देंगे ऐसे। नेक्स्ट हायर स्टडीज़ में किस में मदद होगा, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर। अगर कोई हायर स्टडीज़ करना चाहता है, पहले देखता है भाई किस में ज़्यादा पैसा है। IITians इन जनरल IIT से जो BTech करते हैं वो IIT से MTech नहीं करना चाहते हैं। रीज़न क्या है, अब लोग रीज़न क्या है, रीज़न यहाँ पर देखो, ध्यान से देखना, बिकॉज बिना डेटा का हम बात ही नहीं करते। वाई दे डोंट वांट टू गो फॉर IIT, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलो यहाँ पर चलते हैं ब्रांच में, बहुत डेटा आ गया अपने पास। प्लेसमेंट देखेंगे, सबसे बढ़िया कॉलेज एक प्लेसमेंट देखते हैं, IIT गुवाहाटी का देखोगे आप, CSC डिपार्टमेंट, ये MTech है, यस MTech का CSC डिपार्टमेंट देखिए कितना एवरेज पैकेज है, 26 लाख है, टॉप कॉलेज है, ओके। अब चलते हैं, मैं आपको और एक टॉप कॉलेज दिखाता हूँ जिसका कितना प्लेसमेंट है, IIM अहमदाबाद। ये भी IIM में देखो टॉप कॉलेज में IIT गुवाहाटी अच्छा प्लेसमेंट है, आफ्टर IIT कानपुर ऑफ कोर्स, ठीक है। अब देखें यहाँ पर इसका प्लेसमेंट देखो, देखिए बहुत मज़ा आएगा आपको और बहुत कुछ जानकारी मिलेगा। ये प्लेसमेंट कहाँ पर है, इसका प्लेसमेंट मिलेगा तब तो दिखाऊंगा मैं, तो बड़ा खतरनाक है ना। और वीडियो को लाइक नहीं किया भाई, लाइक कर दो, वीडियो को लाइक करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इतने एफर्ट डालता हूँ आप लोगों के लिए, इतना कुछ डेटा मिलता है, मेरे को किसी ने दिया नहीं था यार, जिसके पास गया था वो भाग गया, मतलब बताते नहीं थे। ये है हमारा डोमेस्टिक, ये हमारा हो गया इंटरनेशनल। यहाँ पर ध्यान देना, डोमेस्टिक इंटरनेशनल का और ये डोमेस्टिक का 26 लाख था, यहाँ पर 35 लाख है और 1 करोड़ है एवरेज इंटरनेशनल पैकेज जो है। इम्पॉर्टेंट, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं। इसीलिए लोग क्या करते हैं, जो भी बच्चे BTech करते हैं IIT से, वो IIM में जाते हैं। इसके पीछे और भी कारण होता है, नेटवर्क होता है, ऐसा नहीं IITs का नेटवर्क अच्छा है, उधर थोड़ा एक्स्ट्रा एडवांस मिल जाता है उनको चीज़ें, एंटरप्रेन्योर बनने का बहुत अच्छा मौका मिल जाता है और बिजनेस करने का, बड़ी जॉब क्रैक करने का मौका मिल जाता है। तो हायर स्टडीज़ में लोग क्या करते हैं, MBA करते हैं, ठीक है जी।
सो अगर MBA करते हो आप CSC से पढ़ो या स्पेशलाइजेशन पढ़ो, फर्क नहीं है। तो यहाँ पर आप 1 2 3 4 5 1 0 1 1 2 3 और इधर 6 हो गया, इधर 4 हो गया, इसको हमने छोड़ दिया सिलेबस को। सो डिफरेंस आपके सामने है, विच वन इज बेटर। नाउ आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपको CSC लेना है या फिर CSC नहीं लेना है, CSC स्पेशलाइजेशन नहीं लेना है। मैं दोनों चीज़ आपको बताया, बड़े अच्छी तरीके से बताया कि भाई आप क्या है, किस में बेटर है, किस में बेटर नहीं है। आप किसी भी वीडियो देखे होंगे, ऐसा आपको अच्छे से मिलना मुश्किल है, बिकॉज इस तरह का वीडियो बनाने के लिए मैं खुद बहुत एफर्ट देता हूँ, तब ये वीडियो बनता है। ये डेटा इकट्ठा करना इतना सारा, देख रहा हूँ एक वीडियो में कितना आपको चीज़ें दिखाया मैंने, और कोई छोटा सा कहीं से कॉपी कट करके लाया नहीं, पूरा अच्छा डेटा। तो ये था पूरा वीडियो CSC वर्सेस CSC स्पेशलाइजेशन का। होपफुली आपको समझ में आया और पूरा डिसीजन लेने का मौका मिल गया आपको। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। डिस्क्रिप्शन लिंक है और प्रोमो कोड भी है। ऑनलाइन काउंसलिंग से जरूर ज्वाइन करिए, 33% ऑफ चल रहा है। ये आपके नेक्स्ट जो फ्यूचर, अच्छे फ्यूचर के लिए एक शुरुआत होगा। तो अच्छा डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है आपके कंडीशन के अकॉर्डिंग। ये था पूरा वीडियो। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।